Hello everyone, my name is Girijesh and welcome to Arise Learning. Today we are going to see the difference between taxa and category. Taxa, taxon, unit, group versus category, rank, level, taxonomic category. Confusing thing is taxa and category. आपकी NCERT बुक में जो डेफिनेशंस हैं, जो उनको डिफ़ाइन किया गया है, वो इस वे में किया गया है. टैक्सा को कन्वीनियंट कैटेगरीज बताया गया है. दीज आर द कन्वीनियंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू NCERT. इट इज़ गिवन इन योर NCERT दैट टैक्सा आर द कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपकी NCERT में डिफ़ाइन की गई हैं कि द कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. ठीक है. कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट and all these categories together constitute a taxonomic hierarchy. Okay, now understand what is the difference क्या है बेसिक. कैटेगरी देखिए, इसमें भी हेडिंग पड़ी हुई है. ठीक है. इसमें टैक्सा लिखा हुआ है, बट आपकी बुक में ये बोला गया है, NCERT बुक में बोला गया दीज आर द कन्वीनियंट कैटेगरीज. कैटेगरी तो इनको भी बोला गया, कैटेगरी ये भी हैं. तो कैटेगरी ये भी है, लेकिन ये वो कैटेगरी है जो इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है. ये वो कैटेगरी है जो इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है. वी कैन कॉल, जनरली हम इसको भी कैटेगरी बुलाते हैं. ठीक है. बट जब आपसे पूछा जाए कि जो मैंगो है, ये आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे, तो बोलोगे मैंगो इज़ ए स्पीसीज़. तो स्पीसीज़ ये कैटेगरी जो है, ये इसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. एंड दिस इज़ द टैक्सा. दिस कैटेगरी इज़ द टैक्सा एंड दिस इज़ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ओके. So taxa are the convenient categories used to study the organism. These are the real group of organisms. ये क्या है? रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सा आपका सिंगल है. ठीक है. टैक्सॉन इज़ द सिंगुलर, दिस इज प्लूरल. एंड आप इसको यूनिट भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं. ठीक है. ये आपका रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है. ओके. जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, होमिनिडी. दिस इज़ द रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसमें ह्यूमंस आते हैं. ठीक है. बट व्हाट इज़ होमिनिडी? दिस कैटेगरी इज रिप्रेजेंटिंग विच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब ये कैटेगरी है जो रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो ये होमिनिडी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है. किसको? फैमिली को. तो ये जो टैक्सा होते हैं, दीज आर द रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. और जो आपकी कैटेगरी होती है, वो जो आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. ये आपकी पर्टिकुलर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है. इसमें सब कैटेगरीज भी होती हैं. ठीक है. तो अब दीज आर योर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड दीज आर रियल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. दीज आर ऑल्सो कन्वीनियंट कैटेगरीज, बट दिस कैटेगरी, ये कैटेगरीज इन कैटेगरीज को इंडिकेट करती हैं. ठीक है. तो कैटेगरी आपकी, अब मैंगो है, मैंगो इज़, तो मैंगो आप इसकी रैंकिंग कीजिए. तो रैंकिंग करेंगे, दैट इज़ स्पीसीज़. अब मैंगो का जब आप बॉटनिकल नेम देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, टेक इट एज अ बायोलॉजिकल नेम, मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा आपकी क्या है? मैंजीफेरा दिस इज़ द जीनस. मैंजीफेरा इज़ रिप्रेजेंटिंग द genus. Rank, genus. Level, genus. Okay. So these are the category, rank, level, and these are the real group of organism. You can call it group, you can call it category, but don't get confused in the question. It depends on you that आपसे question कैसा पूछा गया. So don't get confused. Take an example of mammalia.
Mammalia is the taxa, real group of organism, but representing the taxonomic category. Which taxonomic category? Class. Okay. देखिए, 2 more important points. Wheat, Mammalia, plant, polynomial, Panthera. All these are real group of organisms. Okay, and wheat is representing species, mammal is representing class, plant kingdom, polynomial order, Panthera genus. See here, all the categories are different. Okay, all the categories are different. Real group of organisms are representing different categories. So here we can say that different taxon at a different level. ये जो taxa हैं ये different level पे, सबका level क्या है? Different है. Now take another example. Mammalia dicotyledone. Mammalia representing the class. Mammalia भी represent कर रहा है क्लास को, और dicotyledone ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को. तो आप इस चीज़ में देखिए सिमिलैरिटी कहाँ पे है? लेवल में है. तो डिफरेंट टैक्सा at same level, not sorry, different level at same level. And Panthera, Solanum, Canis, all these 3 are representing a genus. So here different taxa at same level. Okay, different taxa at same level.